क्लास 11th के सभी विद्यार्थी, यदि आज के इस वीडियो को आपने देख लिया तो 23 मार्च के दिन जो फिजिक्स का पेपर है उसमें आपका एक अंक भी नहीं कटेगा। जो आपके चारों मॉडल पेपर हैं उनका मैं फुल सॉल्यूशन यहाँ पर उपलब्ध करा रहा हूँ और इसी से आपका वार्षिक एग्जाम में पेपर आए। सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है? तो आवर्त काल। निम्न में से किसका तरंग द्वारा प्रसारण होता है? तो ऊर्जा का। तीसरे का ऑप्शन आज आपका बड़ा है थोड़ा सा, तो इसलिए तीसरे का ऑप्शन आप डायरेक्ट क्लिक कर दीजिएगा। दूसरा पढ़ लीजिएगा आप। ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक होता है। जो ऊष्मा है उसका व्यवहारिक मात्रक क्या है? देखिए ऊष्मा को हम कैलोरी में मापते हैं, ठीक है। चलिए, रुद्धोष्म प्रक्रिया में स्थिर रहता है। जो रुद्धोष्म प्रक्रिया है उसमें क्या स्थिर रहता है? तो ऊष्मा की मात्रा, ठीक है। इसके बाद में है पॉइसन निष्पत्ति का व्यवहार में संभव मान है। तो इसका जाएगा 0.4 और द्रव की बूंद में अतिरिक्त दाब होता है तो यहाँ पर आ जाएगा RT/R। बढ़िया से स्क्रीनशॉट इनका लीजिएगा। फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ और 1 नंबर का भी आपका रॉन्ग नहीं जाएगा। सिर्फ आप पूरा वीडियो देखिएगा और जो बताए गए हैं उन्हें अच्छे भी से कंप्लीट भी करिएगा, तभी तो आपका एग्जाम में पेपर अच्छा जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें रिक्त स्थान है। फोटोन का संवेग, तो यहाँ पर इसका आंसर भी देखिए, सारे के आंसर यहाँ पर उपलब्ध भी करा रहा हूँ, ठीक है। आदर्श द्रव की श्यानता का गुणांक है होता है तो कितना होता है? तो 0। चलिए, केश की उन्नयन का कारण है तो क्या, किसके कारण केश की उन्नयन है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पृष्ठ तनाव। बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, है ना, ठीक है। आपको अधिक अंक दिलवाना ही हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। तो यहाँ पे अच्छे अवशोषक क्या होते हैं? अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। केपलर का ग्रह संबंधी नियम, केपलर का ग्रह संबंधी नियम है आप T² × R⁻³ यानी R³ बल आघूर्ण का विमी सूत्र है। तो विमी सूत्र क्या है बल आघूर्ण का? देखिए यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा आपको ml² T रिंदो, ठीक है। और ये जो 6 नंबर का है इसमें आपको 5 आपका मापांक आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आती है सही जोड़ी। चलिए, अगली है जोड़ी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो जाएगा आपका 1.6 × 10 की जो पावर है ऋण 19 जूल, ठीक है। खींची हुई स्प्रिंग में तो स्थितिज ऊर्जा होती है जूल और सेकेंड, जूल सेकेंड का हो जाएगा कोणीय संवेग। मौसम का जो जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण का जाएगा kg/m²। मौसम का पूर्वानुमान किसके द्वारा किया जाता है? तो तुल्यकाली उपग्रह। देखिए मैंने जल्दी जल्दी लिख भी दिया है जल्दी ताकि वीडियो लंबा ना बने, ठीक है। चलिए, इसके बाद में बल बटा द्रव्यमान, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और मोम का जाएगा पूर्ण संघट्ट, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपका एक वाक्य में उत्तर है। घूर्णन त्रिज्या का मात्रक लिखिए। तो घूर्णन त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर। अच्छे से करिएगा क्योंकि आपको अधिक अंक आएंगे तभी तो हमारी मेहनत सार्थक होगी। आप साथ में अच्छी मेहनत भी करिएगा थोड़ा सा। देखिए, बहुत ही खुशी होती है यदि हमारे द्वारा आपको कुछ परीक्षा में सहयोग मिल जाएगा तो आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। जो हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं वह व्यक्ति अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी लोग इस वीडियो को छोड़कर भी जा सकते हैं जिसे भरोसा ना हो, ठीक है। चलिए, ठोस द्रव तथा गैस में से किसकी संपीड़ितता सबसे अधिक होती है? तो देखिए, ठोस द्रव गैस में से सबसे अधिक किसकी संपीड़ितता होती है? तो गैस की। कार्नो इंजन में कार्यकारी पदार्थ क्या होता है? तो होती है आदर्श गैस। कौन सा पदार्थ सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है? तो क्वार्टर जो होता है भैया, क्या होता है? क्वार्टर। रट दीजिएगा बिल्कुल और अच्छे से करिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद है सरल आवर्त गति में क्या संरक्षित रहता है? तो ऊर्जा। और सेकंड लोलक किसे कहते हैं? तो जिसका आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। देखिए यहाँ पर आंसर भी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में मेयर का समीकरण लिखिए। तो मेयर का समीकरण हो गया ये CP - CV
इक्वल आर। अब इसके बाद में जो आपके क्वेश्चन आंसर है, मैं क्या कर रहा हूँ, चारों जो मॉडल पेपर है उनका सारे का सॉल्यूशन एक साथ दे रहा हूँ, अच्छे से कर लीजिएगा। और बाकी जो वस्तुनिष्ठ बचे 3 मॉडलों के, उन्हें मैं अगले वीडियो में दूंगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, पर आप क्वेश्चन आंसर बहुत ज़रूरी है तो उसका इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन ले लीजिएगा, और अगले वीडियो में बाकी जो बचे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उनका आपको मिल जाएगा और 100% आएगा। चलिए यहाँ से विज्ञान की परिभाषा लिख लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ से लघुत्तर का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए यहाँ से मात्रक क्या होता है और व्युत्पन्न मात्रक से क्या तात्पर्य है। आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं प्रश्न अब नहीं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन 5। इसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 2 एसआई पद्धति के मूल मात्रक और पूरक राशियाँ वाला, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से 1 और 2। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, और यहाँ से सदिश और अदिश राशियों में अंतर, कोई 2। चलिए फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ के प्रश्नों का। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से संघट्य से क्या तात्पर्य है। यहाँ से कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखकर इसे अचर बल हेतु सिद्ध कीजिए। जल्दी से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और इन्हें ही कंप्लीट करिएगा। ये चारों जो सेट पेपर है उनका फुल सॉल्यूशन मैं एक साथ दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन आंसर तो थोड़े ज़्यादा होंगे ही सही। चलिए यहाँ से क्वेश्चन 1, 3 और 5। इसके बाद में यहाँ से 8 क्वेश्चन वाला और 10। चलिए इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन 7 और ये क्वेश्चन 8, ये उसका शेष बचा हुआ स्क्रीनशॉट लीजिएगा आंसर का। और यहाँ से देखिए ये थोड़े से फिजिक्स में बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये बड़े क्वेश्चन हैं। और इसके बाद में चलिए यहाँ से ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। चलिए इसके बाद में ये आपका सिद्ध हो गया यहाँ तक। चलिए इसके बाद में ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं आपके, बढ़िया से याद करिएगा। जिन्हें भरोसा है वहाँ कर लीजिएगा, बाकी जिनको भरोसा नहीं है तो आप ऐसा करिएगा, परीक्षा से आ जाइएगा, उसके बाद में मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको 20 प्रश्न ही नहीं बताऊंगा कि जो आएंगे सही। देखिए 4 सेट है, 4 सेट को पूरा करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको सभी पूरे टोटल नंबर प्राप्त होंगे। चलिए यहाँ से आप पलायन वेग क्या होता है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20, भू स्थिर उपग्रह की कोई 2 विशेषताएं। चलिए यहाँ से प्रश्न 1, 2। चलिए इसके बाद में यहाँ से प्रश्न क्रमांक 1, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पर सन भी डला हुआ है, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि ये रियल पेपर का हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके बाद में यहाँ से पृष्ठ तनाव को परिभाषित करना है। चलिए यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया से 2 हिस्से में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ से पहला स्क्रीनशॉट आंसर का, इसके बाद में ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, 6, ये छोटे छोटे क्वेश्चन वाले। देखिए चारों को मिला कर दें तो आगे पीछे हो सकते हैं, कभी 2 नंबर का आएगा, कभी 4 नंबर का, कभी 3 नंबर वाला। चलिए बढ़िया से यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए इसके बाद में यहाँ से ये अंतर, ये एक हिस्सा हो गया अंतर का, और ये इसका दूसरा हिस्सा। चलिए इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन 13 और ये 14। चलिए इसके बाद में यहाँ से प्राशीतक क्या होता है। चलिए यहाँ से आवर्त गति किसे कहते हैं और सरल आवर्त गति क्या है, इसकी विशेषता है। यहाँ से सरल आवर्त गति की विशेषता का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में ये सरल आवर्त गति वाले पिंड का एक विस्थापन समीकरण स्थापित कीजिएगा। देखिए 18 में भी आया था और यहाँ 20 तक आया था। चलिए तो बढ़िया तरीके से इसको कंप्लीट करिएगा, यहाँ तक केवल अभिष्ट समीकरण है तक। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, ये इसका एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा।
चलिए, और अंतिम है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बढ़िया तरीके से करिएगा। तो इस तरह आज मैंने 23 मार्च के दिन होने वाले फिजिक्स का पेपर का फुल सॉल्यूशन देने का प्रयास किया है। थोड़े से वस्तुनिष्ठ पेपर में आने वाले प्रश्न रह गए हैं, तो वहाँ अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो यदि इस चैनल की वजह से आपको 1% भी फायदा होता तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।